आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक रैली से खिताब करने वाले हैं। वह आज शाम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक अवामी मीटिंग से भी खिताब करेंगे। दिल्ली की अदालत ने शराब पॉलिसी घपले के सिलसिले में बीआरएस की रहनुमा के कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। तालीम से मुताल्लिक दिल्ली के डायरेक्टोरेट ने तालीमी साल 2024-25 के लिए छठी और नवीं जमातों में दाखिले की खातिर ऑनलाइन अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग की तारीख नज़दीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आसाम में 5 लोकसभा सीटों के लिए पहले मरहले के तहत पोलिंग की खातिर चुनाव मुहिम तेज हो गई है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह कल डिब्रूगढ़, लखीमपुर और सोनितपुर में रैलियों से खिताब करेंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल भी अवामी मीटिंगें कर रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर भूपेंद्र बोरा, कौमी जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी आज डिब्रूगढ़ में रैलियों से खिताब करेंगी। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नाम वापस लेने का अमल आज शाम खत्म हो रहा है। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जुमेरात को खत्म हो गया था। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा लोकसभा इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे और रोड शो कर रहे हैं। जम्मू व कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को उधमपुर में एक सियासी रैली करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल को कठुआ में एक जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी जम्मू डिवीजन में लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों की हिमायत में जलसों से खिताब करने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर और जम्मू लोकसभा सीटों के लिए पहले 2 मरहलों में 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलात महकमे के वजीर केदार कश्यप ने बताया कि जनाब मोदी बस्तर से विजय संकल्प शंखनाद रैली का आगाज कर रहे हैं। यहां इस महीने की 19 तारीख को पोलिंग होगी। छत्तीसगढ़ के 11 पार्लिमानी हलकों में पोलिंग 3 मरहलों में 19, 26 और 26 अप्रैल और 7 मई को कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नुमायां कामयाबी हासिल होती रही है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। इससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही कामयाबी हासिल कर सकी थी। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चंद्रपुर और गढ़चिरौली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों की हिमायत में आज शाम चंद्रपुर जाएंगे। मोरवा एयरपोर्ट ग्राउंड में होने वाले अवामी जलसे में महाराष्ट्र के सरकर्दा बीजेपी लीडर और रियासत में महायुति इत्तेहाद के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। जंगलात महकमे के रियासती वजीर सुधीर मुंगतिवार चंद्रपुर लोकसभा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि गढ़चिरौली लोकसभा हलके से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट अशोक नेते चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने चंद्रपुर से साबिक रुकने पार्लियामेंट बाबू धनोरकर और प्रतिभा धनोरकर को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि गढ़चिरौली सीट से डॉक्टर नामदेव किरसन चुनाव लड़ रहे हैं। वजीर आजम इस माह की 10 तारीख को रामटेक लोकसभा हलके के कन्हान इलाके में महायुति उम्मीदवार राजू पारवे के लिए भी चुनाव मुहिम में शिरकत करेंगे। जनाब पारवे रामटेक लोकसभा हलके के नागपुर देहात से शिवसेना के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस की रहनुमा के कविता को अबूरी जमानत देने से आज इनकार कर दिया।
कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना शराब पॉलिसी घपले के सिलसिले में कालेधन को जायज़ बनाने के मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कविता ने जुमेरात को अदालत से रुजू किया था और कहा था कि उनके बेटे के इम्तिहान के लिए उन्हें अबूरी जमानत दी जाए क्योंकि उसे उनके अखलाकी और जज्बाती मदद की ज़रूरत है। ईडी ने उनकी दरख्वास्त ये कहते हुए उसकी मुखालफत की कि कविता ने इस मामले में सबूतों को ज़ाय किया है और गवाहों पर असरअंदाज हुई हैं। कविता को 26 मार्च को 9 अप्रैल तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तालीम से मुताल्लिक दिल्ली डायरेक्टरेट तालीमी साल 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में 6ठी से 9वीं क्लास के लिए ऑनलाइन दाखिले का अमल आज से शुरू कर रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म महकमे की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब कराया जा रहा है। डायरेक्टरेट की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक जो तलबा सरकारी और सरकारी इमदाद वाले स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और जिन्हें नेशनल सर्विस स्कीम के तहत रखा गया है, उन्हें चाहिए कि वो अपने ट्रांसफ़र और दोबारा दाखिले के सिलसिले में मज़ीद मदद के लिए उन स्कूलों से रुजू करें जिनमें आखिरी बार उन्होंने तालीम हासिल की थी। इस साल दाखिले का अमल 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पहला मरहला आज से 17 अप्रैल तक होगा। इस मरहले के लिए 29 अप्रैल को स्कूल अलॉटमेंट की फहरिस्त दस्तयाब होगी। दाखिले के लिए दस्तावेज़ात की तस्दीक 30 अप्रैल से अगले महीने की 10 तारीख तक की जाएगी। दरख्वास्तों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से जबकि तीसरा मरहला 10 मई को शुरू होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़रा अनुराग सिंह ठाकुर और डॉक्टर एल मुरुगन ने आज चेन्नई में तमिल जनम टीवी का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि खबरों से मुताल्लिक मयारी मवाद के साथ साथ इलाकाई ज़बान के चैनल की यहाँ ज़रूरत थी। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु की मालामाल सकाफ़त और रिवायात हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आलमी प्लेटफॉर्म्स पर कदीमी ज़बान तमिल को उजागर किए जाने का जिक्र किया। भारत और पेरू के दरमियान तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक बातचीत का 7वां दौर आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस मीटिंग का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कॉमर्स और सनत के महकमे ने कहा है कि इस पहल से भारत और पेरू के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के मुल्क के अहद की अक्कासी होती है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 4 रोज़ के दौरान मशरक़ी वस्ती भारत और जज़ीरा नुमा में गरज चमक, जालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। आज आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराया, जबकि मुंबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से शिकस्त दी। एनसीईआरटी ने अपने तालीमी मवाद के कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में एक एडवाइजरी वार्निंग जारी की है। उसने कहा है कि कोई भी फर्द या इदारा अगर कोई राइट की इजाज़त हासिल किए बगैर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एनसीईआरटी की किताबों के मवाद शाये करेगा, उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आती जा रही है। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में एक रैली से खिताब करने वाले हैं। वो आज शाम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक अवामी मीटिंग से भी खिताब करेंगे। दिल्ली की अदालत ने शराब पॉलिसी घपले के सिलसिले में बीआरएस की रहनुमा के कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है। तालीम से मुताल्लिक दिल्ली के डायरेक्टरेट ने तालीमी साल 2024-25 के लिए 6ठी और 9वीं जमातों में दाखिले की खातिर ऑनलाइन अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।